सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बच्चों, ये जो परीक्षा हुई थी नवोदय विद्यालय की, ये आपकी 29/4/2023 को जो परीक्षा हुई थी उसका ये हल प्रश्न पत्र है। जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी थी उसका हम आपको सॉल्व पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो शेयर करिएगा अधिक से अधिक और अपने आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, और हमारे जो आंसर हैं ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे, 100% राइट मिलेंगे। ठीक, कहीं एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बहुत बिल्कुल ना के बराबर गुंजाइश है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम पूरा पेपर लेके आए हैं। इस पेपर के माध्यम से अपने जो आपने जो पेपर दिया है उसको मिलाइए कि आपने कितना क्या सही किया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन हम आपको समझाते भी जाएंगे। ठीक, मैथ के क्वेश्चन मिलाइएगा, हिंदी के, रीजनिंग के। तो देखिए शुरू करते हैं, चलिए हम आपको। तो मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1, तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न था आपका, इसमें क्या था, ये प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए थे ABCD। ठीक, इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, 3 चित्र इनमें से एक समान है, और जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है तो आपको अन्य का चयन करना था। ठीक, अब प्रश्न संख्या 1 में देखिए बताया था अन्य कौन सा जो है जो तीनों से अलग है। देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन है। देखिए ये तीनों किसी न किसी समरूप से समान हैं। देखिए कैसे, इसके बीच में गोल गोल है ना, ये काला काला, ये काला किया गया हुआ है, जबकि दूसरे और अन्य जो प्रश्न हैं इसमें नहीं किया गया है। ठीक, और देखिए ये भी बात है कि ये तीनों अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी रूप से समान है। तीनों में देखिए ऐसे दिया हुआ है करके बीच में गोला दिया है। इसमें ये चित्र अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको तीनों से अलग नजर आएगा। तो आपका आंसर क्या है, 1 है। ठीक, अब चलिए दूसरे प्रश्न की संख्या में जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए कौन सा ऐसा है ऑप्शन विकल्प जो तीनों से अलग है। तीनों में से अलग कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आंसर क्या होगा। देखिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो अलग होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक, इसमें तो ए आया था, ये अलग है, और इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन अलग। अलग कैसे है, देखिए देखिए इन इसमें देखिए ये बना हुआ है, तीर करके बना हुआ है, इसमें भी लास्ट में तीर करके बना हुआ, इसमें लास्ट में तीर करके बना हुआ। ठीक, इसमें तीर नहीं बना हुआ है, ये जो यहाँ पर है ना। ठीक, तो क्या दूसरे प्रश्न संख्या दूसरे का ऑप्शन क्या है, आपका सी है, सही। ठीक, चलिए अगला अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में बताए, 3 में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो तीनों से अलग है। कौन तीन एक सेम एक जैसे लग रहे हैं और कौन सा अलग है सबसे। तो प्रश्न संख्या 3 में देखिए आपका डी है, डी डी ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। क्यों डी ऑप्शन आपका अलग है, तो ये डी इसलिए अलग है, देखिए इसमें ऐसे दिया हुआ है। ठीक, बी में भी दोनों तरफ से लकीरें खींची है, सी में भी 3 खींची हैं, डी में कहाँ खींची हैं, डी में एक तरफ से खींचा हुआ है। ठीक, इधर तो खींची नहीं है, तो अलग कौन सा है, डी आपका अलग है। ठीक, तो आप देखिएगा, अपनी बुकलेट से मिलाते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। चलिए बच्चों और दिखेंगे कौन सा है। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 है। 4 में बताइए कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है जो अलग है। देखिए इसमें ये आपका आयत जैसा दिया हुआ, इसमें आयत दिया हुआ है। ठीक, और तीसरे में भी आयत दिया हुआ, ये गोलाकार है। डी ऑप्शन जो क्या है, डी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोलाकार है, तो अलग कौन सा होगा, आपका होगा अलग ऑप्शन होगा डी। ठीक, डी ऑप्शन अलग होगा। चलिए तो देखिए आपके पहले का हमने बताया ना आपको, ये अलग है, और फिर इसमें सी अलग है, और फिर इसमें डी अलग है, और फिर इसमें भी डी अलग है। ठीक, ये मानसिक योग्यता परीक्षा का भाग 1 पूरा हुआ। आगे देखेंगे हम। तो बच्चों भाग 2 में, मानसिक योग्यता परीक्षा के भाग 2 में क्या करना है, ये करना था कि आपको एक, जैसे ये चित्र दिया हुआ है आपका, ये सब दिए हुए हैं। ठीक, ये सब दिए हुए हैं और इससे बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन नंबर आपको चुनना था। इजी था प्रश्न, सरल था, कोई बहुत कठिन नहीं था। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता चुनना है, तो क्या होगा, देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, इससे मिलता जुलता आप विकल्प कौन सा है आपका, अगर आप देखेंगे तो आसानी से पकड़ लेंगे ए है। ठीक, प्रश्न क्या, अच्छा अगले में इससे मिलता जुलता
कौन सा है बिल्कुल मिलता जुलता सेम, कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, मिल रहा है। ठीक, ये प्रश्न नंबर 7 में जो ये है, इससे मिलता जुलता कौन सा है? बिल्कुल एक जैसा कौन सा मिल रहा है? ध्यान से देखेंगे तो आराम से कर लेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, और अगला है, क्या है अगले प्रश्न में इससे मिलता जुलता सेम कौन सा है? कौन सा है ऑप्शन? ये आपका बी है। ठीक, तो ये करना था आपको। एक प्रश्न दिया हुआ था और इससे मिलता जुलता हुआ बताना था, तो ये देखिए दोनों समान है, तो ऑप्शन ये है, ए है। ठीक, फिर से हम बता दे रहे हैं, दो रिवीजन करा देना। और 6 में क्या होगा? देखिए ये बराबर, ये बराबर। ठीक, 7 नंबर प्रश्न में क्या है? ये फिगर बराबर है, ये चित्र बराबर है। और डी में क्या है? डी में आपका ये है, और कैसा है? और कैसा है? और है आपका बी है। ठीक, मानसिक योग्यता परीक्षा का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब भाग 3 पर हम आएंगे। बच्चों भाग 3 में क्या करना था? रीजनिंग के इस भाग में क्या करना था? इस भाग में आपको ये करना है कि ये एक फिगर दिया हुआ चित्र, ठीक, इसमें कुछ फिगर गायब हैं। देखिए ये इस नंबर यहाँ पे गायब है, ठीक, और इसमें यहाँ पर गायब है, इसमें यहाँ पर गायब है, इसमें यहाँ पर गायब है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से चारों में से ऐसा भाग है जो इस गायब वाले भाग को पूरा करेगा। तो ये करना था आपको। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर इसका होगा। ठीक, अपने उत्तर मिला लीजिए। नवोदय भर्ती परीक्षा के कक्षा 6 के बल्ले बच्चे, देखिए 9 नंबर में ये आपका होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? बी। इसको अगर आप पूरा करेंगे तो क्या होगा? ये आपका आ जाएगा ऐसे। तो इस भाग को पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बी ऑप्शन ये है, ये पूरे भाग को पूरा करेगा। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा? ये हमारा उत्तर ऐसे होगा। ठीक, ये जो दिया हुआ बी में, ये आपका, ठीक, इस भाग को अगर आप इधर लगाएंगे तो ये आपका ये आकृति पूरी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 में कौन सी आकृति पूरी करेगा? कौन से अगला में पूरे करेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए ऊपर तक। ठीक, इसको ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक, और क्या इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और 4 कर दीजिए ऊपर। ऊपर 4 स्टार, 4 प्लस हो जाएंगे, ऊपर इधर 4 प्लस हो जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। ये नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक, ये नहीं है, ये छोटा थोड़ा सा ऐसा निकल आएगा आपका, क्या, बल्कि आप कम लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए ये थोड़ा सा निकलना है, ये जो जाना है इसको हल्का सा बढ़ाना, हल्का सा बढ़ाना है। ठीक, तो ये हल्का सा किस में बढ़ा है? इसमें बढ़ा हुआ है हल्का सा। और 4 है, इसमें 1 प्लस है, इसमें 2 प्लस हैं, इसमें 3 प्लस है, ऊपर 4 प्लस हो जाएंगे। जो धन का निशान है वो 4 बार हो जाएंगे, और हल्का सा आया है ऊपर ऐसे, हल्का सा। देखिए इसमें कितना बड़ा ज़्यादा है, इसमें कितना ज़्यादा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक, तो 10वें का ऑप्शन आपका क्या आएगा? सी आएगा। ठीक, आपके ऑप्शन आगे पीछे होंगे। ठीक, तो उसको प्रश्नों के हिसाब से मिला लीजिएगा, चित्र के हिसाब से। अब इसको पूरा कौन सा करेगा? इस भाग को कौन सा भाग पूरा करेगा? देखिए आप ऐसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? ये ऐसे कर दीजिए। ठीक, ऐसे कर दीजिए तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये भाग किस में है? ये भाग किस में दिया हुआ है? तो इस भाग को दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ए भाग वाला है ये ऑप्शन, तो ये छूटे हुए भाग को यही पूरा करेगा। ठीक, फिर से देख लीजिए, ये जो आपका ये पार्ट है, अगर इस पार्ट को आप इधर रख देंगे, इस पार्ट को आप इधर रख देंगे, यही पार्ट, तो ये हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। इसी तरह से अगले वाले प्रश्न में क्या होगा? अगले वाले प्रश्न में हम कौन सा रखेंगे? अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इस बी पार्ट को इसमें रख देंगे ऐसे करके, ठीक, और ऐसे करके जो आकृति आ रही है वैसी बना देंगे, तो आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर से देख लेते हैं हम एक बार। इसमें क्या करना था? इसमें आपका बी आएगा, सही। ठीक, बी है, ये भाग पूरा करेगा इसको। ठीक, इसमें, और अगले वाले में सी, ये भाग पूरा करेगा आपका इसको। ठीक, और अगले वाले में
अगले वाले में ये भाग आपको पूरा करेगा इसको, तो और नेक्स्ट वाले में आपका बी पार्ट पूरा करेगा इसको, ठीक। तो यही ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये ए हो जाएगा और ये फिर से बी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मानसिक योग्यता परीक्षा के भाग 4 में चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे और कैसे आप उत्तर मिलाइए अपना कि आपने कैसे क्या किया है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना था, इसमें ये करना था, ये देखिए आपके प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, ये सारे जो हैं ये प्रश्न चित्र हैं और ये उत्तर हैं, ठीक। आपके 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 आपको ये बताना है। इसी तरह इसमें 1 2 3 ये दिया हुआ है, इसका उत्तर बताना है। इसी तरह इसमें 1 2 3 दिया है, इस यहाँ पर क्या होगा ये बताना था। इसी तरह 1 2 3 ये सब दिया, इसके बाद ये बताना था कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए उत्तर देखेंगे हम। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक फिगर ऐसे आ रहा है फिर जीरो आ रहा है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, फिर एक फिगर ऐसे बढ़ कर आ रहा है फिर जीरो आ रहा है, मतलब ऐसे बढ़ता चला चला जा रहा है, ठीक। ये फिगर ऐसे आता चला जा रहा है, ठीक है, इस तरह बढ़ रहा है। तो बताइए कौन सा पूरा करेगा। इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हो गए, इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, इसको बढ़ता हुआ क्रम में कौन सा होगा इसका, अगर आप देखेंगे तो इसमें बी होगा, ये होगा, ये लकीरें गिन लीजिए, इसमें 2 हैं, ठीक है, इसमें कितने हैं 4 हो गई, इसमें कितनी हैं 6 हो गई, इसमें कितने होंगी 8 हो जाएंगी, ठीक। ये इस तरह से है, इस तरह से है आपका 2 है, इसमें देखिए 2 लकीरें, एक ऐसे, एक ये 2 हो गई, फिर 2 4 हो गई, फिर 6 हो गई, और साथ में आपका 0 बढ़ गया, 0 इधर आ गया, 0 इधर, 0 इधर, 0 इधर। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, बी में, ठीक, ये सही है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको बताना इधर क्या होगा। देखिए इसमें गोले आयत है, ठीक, आयत कितने दिए हों और ये आयत कम हो रहा है, इसमें है, फिर 1 कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, और ये जो जीरो हैं ये बढ़ रहे हैं, इसमें 1 जीरो है, ठीक, छोटा सा गोल जीरो है, इसमें छोटा जीरो 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, मतलब आयत जो है ये आयत ये कम हो रहे हैं आपके, और ये जो छोटा सा गोला है ना जीरो, ये बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे आगे, ठीक, 4 जीरो हो जाएंगे, और ये जो आयत है लगातार कम हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिस बच्चों ने ये लगाया था उनके उत्तर सही हैं। अगला हम देखेंगे क्या हो जाएगा, अगला आपका उत्तर होगा सी, ठीक। देखिए इसमें एक गोला 1 जीरो है, फिर एक नीचे बढ़ गया है, फिर एक गोला बढ़ गया है, फिर एक जीरो बढ़ गया है, तो ये आपका उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। एक जीरो है, फिर नीचे काला काला है, काला काला ऐसे है, ठीक है, और फिर एक जीरो है, फिर नीचे काला काला है, फिर जीरो है, इसी क्रम में बढ़ रहा है। तो अब ये जीरो बढ़ा, फिर काला बढ़ा, फिर 2 जीरो होगा, फिर यहाँ पे काला काला हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक, ठीक, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, देखिए एक तीर ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर एक तीर ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर तीर एक ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर अगले काले कॉलम में क्या होगा, तीर ऐसे होगा। ये पहली वाला फिगर है आपका, ये दूसरा है चित्र, ये तीसरा है, तो ये चौथा है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है आपका, ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये डी में, देखिए डी में है, डी में दिया हुआ, तो डी आपका सही है। तो चलिए रिवीजन करेंगे हम। देखिए 13वें वाले में क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें आपका सी सही है, सॉरी डी सही है, डी, इसमें हमने आपको बी बताया, ठीक, मिला लीजिए, इसमें डी सही। और इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या बताया आपको, सी बताया है। और इस वाले फिगर में प्रश्न नंबर 16 में, क्योंकि नंबर आपके में आगे पीछे होंगे आपकी बुकलेट में, तो प्रश्नों को देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें डी बताया। तो मानसिक योग्यता परीक्षा का भाग 4 खत्म हुआ। अगला पार्ट देखेंगे हम, पार्ट 5।
बच्चों पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में ये है कि ये दो चित्र दिए हैं, इसका जो संबंध इससे है वही इसका संबंध इससे होना चाहिए। ठीक, तो ये दो संबंध दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसका किस तरह से संबंध इससे ही हो। ठीक, दो चित्र दिए हुए हैं, तो पहले का दूसरे से संबंध जो है वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे हम आंसर, इसमें क्या होगा? इसमें पहले में होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक, देखिए पहले में क्या है, ये दो तीर हैं ऐसे ऐसे। ठीक, सेम है, जैसा ये सेम है बिल्कुल, मतलब पर इस 17 नंबर वाले प्रश्न में जैसे ये बना हुआ है वैसे ही ये बना हुआ है। इसी तरह से तीसरा वाला भी जैसे ये होगा, चौथा भी सेम वैसा ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो आपका, हाँ बच्चों इस प्रश्न को देखें ठीक से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये फिगर, ये और ये फिगर है ना, सेम नहीं है, इसमें फ़र्क है। ठीक, थोड़ा अंतर है, देखिए इन दोनों को देखेंगे अंतर है, तो इसको फॉलो करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो सी होगा सही। ये दोनों एक जैसे नहीं, देखिए तीर का निशान इधर है, फिर ये अगर आप बुकलेट में देखेंगे इसमें इस वक्त साफ नहीं आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में इसका जो संबंध है वही इस आपका सी, जिन बच्चों ने सी लगाया था उनके उत्तर सही हैं। ठीक, यार देखिएगा इसमें इस 18 नंबर प्रश्न में क्या है, यहाँ पर क्या आएगा? 18 नंबर वाला प्रश्न का आएगा ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक, जिन्होंने ए लिखा है, अब पहले ये गोला था, ठीक, अब ये गोला फिर पहले ऐसे था, ठीक, फिर यही गोला कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये चित्र दिया होगा, इसका परिवर्तन होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगला देखेंगे 19 नंबर में, तो ये फिगर इस रूप में बदल गया, तो ये फिगर किस रूप में बदलेगा? ये बदलेगा सी ऑप्शन में, ये ऐसे। ठीक, ये सी ऑप्शन में बदलेगा। अब ये फिगर बदल रहा है कैसे? इसके अनुसार ऐसे। अब ये फिगर कैसे बदलेगा? किसके अनुसार बदलेगा? ये बदलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, जिन बच्चों ने बी लगाया था ये सही है। चलिए फिर से मिला लेंगे हम, तो 17 नंबर में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, और 18 नंबर में ऑप्शन आपका, जिन बच्चों ने ए लगाया था ये ए सही है। ठीक, 19 नंबर में क्या हो जाएगा? 19 नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 20 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? बी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक, तो देखा आपने, इस तरह से करेंगे हम। चलिए अगले पार्ट में चलेंगे, पार्ट आपका 6 है, मानसिक योग्यता परीक्षा का पार्ट 6। बच्चों बताना है इस पार्ट 6 में क्या करना है। ये एक चित्र दिया हुआ, ठीक, अगर इसको शीशे में देखें तो ये कैसा दिखेगा? आपको मालूम है शीशे में जो आकृति होती है वो उल्टी दिखती है, ठीक, लेकिन जीरो जो है ना, जीरो तो वैसे ही दिखेगा। ठीक, वैसे अगर आप शीशे में अगर आपकी आकृति ऐसी है और शीशे में देखेंगे तो वो विपरीत आकृतियाँ दिखती हैं शीशे में। ठीक, तो शीशे में अगर आप देखें तो इस इमेज को, इस चित्र को, अगर प्रश्न चित्र को आप शीशे में देखें तो कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा? हाँ बच्चों, ये जो है ना शीशे वाला इमेज नहीं है, वो अगले भाग में है। सॉरी फॉर दैट है, हम समझ नहीं पाए तो थोड़ा सॉरी। देखिए इसमें भाग 6 में क्या करना है आपको, भाग 6 में भी एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है। ठीक, इस प्रश्न चित्र को पूरा करना है आपको। इस प्रश्न चित्र को कौन सा भाग है जो पूरा करेगा, आपको ये बताना है। ठीक, ये हम आपको बता रहे हैं, ये बताना था कि कौन सा भाग पूरा करेगा। ये जो चित्र छूटी हुई है, ये आकृति, इसको कौन सा भाग पूरा करेगा, इसको कौन सा भाग पूरा करेगा, इसको कौन सा भाग पूरा करेगा, इसमें ये आपको बताना है इसमें। ठीक, जो शीशे वाला है वो अगला पार्ट है आपका। तो इसमें देखिए इजी है, सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसमें कौन सा, अगर आप इस भाग को इधर उठा कर रख दें, ऐसे, इसको ऐसे कर दें, ठीक, और ऐसे कर दें, और ऐसे कर दें, और इसको ऐसे कर दें, ठीक, ये तो पूरा हो जाएगा। ये पार्ट आपका
पूरा हो जाएगा, 21 नंबर आपका पूरा हो जाएगा, ये पूरा करेगा। और 22 नंबर में, 22 नंबर इस भाग को कौन पूरा करेगा, यहाँ इस ये जो यहाँ छूटा हुआ है, अगर इस आकृति को आप इधर उठा के रख दें, ठीक, इधर उठा के रख दें तो ये भाग आपका पूरा हो जाएगा। ये भाग कैसे पूरा होगा, अगर आप ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे करके ऐसे कर देना है, तो आपको कौन सा भाग मिलेगा, ये बी वाला भाग अगर उठा के यहाँ रख दें तो पूरा हो जाएगा। इसी तरह आखिरी वाले प्रश्न में आप किसको उठा के रख दें, इस पार्ट को, बी को, इसको उठा के आप इधर रख दें तो आपका ये भाग पूरा हो जाएगा। तो चलिए उत्तर कौन से होंगे आपके, उत्तर फिर से वो देख लीजिए, उत्तर आपके होंगे ए ऑप्शन है, ठीक, ये पूरा है, और इसमें है डी है, और क्या है, इसमें बी है, और इसमें भी बी है, ठीक। तो ये जिन बच्चों ने ये लगाए थे उनके उत्तर सही हैं। चलिए अब शीशे वाला देखेंगे जो हम आपको बता रहे थे। हाँ बच्चों, अब शीशे वाले आए हैं, ठीक। इस चित्र को आप शीशे में दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हम बताया ना उल्टे आकृति दिखती है शीशे में। तो जिन बच्चों ने सी लगाया था ये, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन इसका होगा, ठीक। और क्या 26 नंबर में क्या होगा, 26 नंबर में जिन्होंने ये लगाया था बी ऑप्शन, ये सही है आपका, ठीक। शीशे में देखेंगे तो इस चित्र को अगर आप शीशे में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और अगला में क्या है 27 नंबर में, इसको अगर आप शीशे में दिखें तो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ये आपका बी दिखेगा, ऐसा ऑप्शन बी। तो 27वें का बी है आपका। अच्छा 28 नंबर वाले में इसको शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा आपका बिल्कुल बी जैसा, ठीक। फिर से देख लीजिए 25 नंबर वाला प्रश्न है, इसको अगर शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा बिल्कुल ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसको अगर शीशे में देखेंगे तो ऐसा कैसा दिखेगा, उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, वो दिखेगा आपका कैसा, ऑप्शन नंबर बी में दिखाएगा, ठीक। इसको अगर शीशे में देखेंगे इस चित्र को तो कैसा दिखेगी, उल्टी प्रतिबिंब दिखती है ना, छाया जो तस्वीर दिखती है फोटो शीशे में वो उल्टी दिखती है, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपका दिखेगा ऐसा बी जैसा, बी। आप उत्तर मिला लीजिए अपने। और क्या अगला है आपका, अगला क्या है, अगला बी है, ये अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा बी ऑप्शन, ठीक। तो इस प्रकार कुल मिलाकर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा और बी हो जाएगा। हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आप इसको समझ लें अच्छी तरह से, बी हो जाएगा, ठीक। ये शीशे वाली इमेज थी, ये शीशे में दिखने पर ये रहेंगे। और अगले इसके बाद हम देखेंगे अगला भाग आपका क्या हो जाएगा, भाग होगा 8। तो नेक्स्ट जो भाग है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षा का रीजनिंग का, वो है आपका कागज़ के टुकड़ों को काट के मोड़ा जाए या मोड़ के काटा जाए तो कैसी आकृति कागज़ खोलने पर दिखेगी। देखिए ये पहले कागज़ है, ठीक, इसको इस तरफ मोड़ा गया है, ठीक, फिर उसी कागज़ को इस तरह से मोड़ा गया है उस तरफ से, और फिर उसी कागज़ को इस तरह से मोड़ा गया है, तो कैसी आकृति बन के निकलेगी, कैसी आकृति बन के निकलेगी, ये आपकी सी बन के निकलेगी। जिन बच्चों ने सी लगाया है वो सही है ऑप्शन, ठीक। अब ऑप्शन हो सकता है आपके आगे पीछे हो, ठीक, लेकिन आप जो आपके फिगर है उत्तर आकृति है उससे मिला लीजिएगा। और अगला में क्या होगा, अगले में आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कागज़ है, कागज़ को पहले इधर मोड़ेंगे, फिर उसी को इधर मोड़ना है, फिर उसको इधर से ऐसे कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, कागज़ को लेना है, फिर इस तरह से मोड़ना है, कागज़ को मोड़ कर काटने वाले आकृतियों संबंधी प्रश्न आते हैं, ये वही प्रश्न है। तो जिनमें इसमें सी जिसने लगाया है ये भी सही है। अगला क्या है, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या है, ये सही होगा, ये हम सही उत्तर बता दे रहे हैं आपको, ये है। फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें आपका सी सही है, ठीक, इस तरह से मोड़ेंगे आपका तो हो जाएगा सी, इसमें भी सही हो जाएगा और इसमें भी सी ही सही है, और नेक्स्ट में आपका ए सही है, ये, ठीक। चलिए अगला भाग देखेंगे, भाग 9।
बच्चों भाग 9 में क्या करना था, भाग 9 में आपको ये करना था, भाग 9 देखेंगे पहले, हाँ ये है आपका भाग 9, ठीक। इस भाग 9 में ये करना था आपको कि ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है, टुकड़ों में है अलग अलग। देखिए 1 नंबर अगर आप दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, इसको 3 नंबर दे दें, इसको 4 नंबर दे दें, ठीक। इन चारों नंबरों से मिलके कौन सा चित्र बनाया जा सकता है। इसी तरह इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। इन चारों नंबरों को मिला दें हम अगर, तो सही क्रम में सही व्यवस्थित तरीके से कौन सा चित्र बन सकता है, ये बताना था आपको, ठीक। तो कौन कौन सा बन सकता है, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, 3 हाँ, और 4। तो देखिए इसमें क्या है सही आपका, इसमें अगर चारों को मिला देंगे तो ऐसा फिगर आएगा सामने। इसमें अगर चारों को मिला देंगे तो आपका ये आएगा बी नंबर। अगले वाले भाग में के 35 नंबर में मिला देंगे अगर आप सबको, तो उत्तर आएगा आपका क्या आएगा, आएगा बी ऑप्शन आएगा, ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट में अगर आप सबको मिला देंगे तो उत्तर कैसा आएगा, उत्तर आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक। थोड़ा सा टफ प्रश्न रहता है, लेकिन फिगर को मिलाना है, एडजस्ट करना है आपको, हाँ, वैसी ही प्रश्न आकृति बने, ठीक। जैसी प्रश्न चित्र में है वैसी ही आकृति अगर आप इसको मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा। ये है आपका ए, बी है, और इसमें भी बी है, और आपका इसमें भी बी ही है, ठीक। ऐसे आएगा आपका। चलिए अगला भाग देखेंगे। अंतिम प्रश्न है बच्चों रीजनिंग का, तर्क शक्ति का। अब मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत देखिए ये जो प्रश्न चित्र है, ये चित्र किस में छुपा हुआ है आपको ये बताना है। ये चित्र किस में छुपा हुआ है, ऐसा चित्र किस भाग में छुपा हुआ है, ये किस में है, ए बी सी डी, ऐसा चित्र कहाँ पे शामिल है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये बताना था। सरल था, बहुत कठिन नहीं था। देखिए किस में छुपा हुआ है ये ढूंढना है आपको, ठीक, केवल मात्र। तो अगर आप करेंगे तो देखेंगे आप सबको कायदे से, तो आपको ए नज़र आएगा। ए में ये पूरा देखिए ऐसे है, फिर 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 ऐसे शामिल है ये ऐसा, ये शामिल है आपका, सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कैसा है, नेक्स्ट है आपका उत्तर डी। डी में देखिए क्या है, पहले शामिल है, ये शामिल है, फिर ऐसे शामिल है, फिर ऐसे शामिल है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ये डी ऑप्शन में है ऐसा आपका, ठीक। अब सी अगला है, इसमें कैसा है, कौन सा शामिल है, इसमें आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ठीक, और ए में है शामिल। इसमें आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए कैसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है इसमें, और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक। ए ऑप्शन में ये चित्र शामिल है। ये चित्र किस भाग में शामिल है, ए बी सी डी में किस में शामिल है, किस में शामिल है स्टूडेंट्स, देखिए एल है ना, ये एल इसमें है, एल ऑप्शन नंबर बी में एल है, बाकी कहीं एल नहीं है। कहाँ है एल, देखिए ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं किस में है। इसमें देखिए ये प्रश्न चित्र वाली आकृति किस में शामिल है, ये ऐसी आकृति देखिए, पहले इसमें शामिल है ए में, फिर डी में, फिर याली आकृति किस में शामिल है, ए में, फिर याली आकृति किस में शामिल है, फिर ये शामिल है आपकी ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। चलिए मानसिक योग्यता तर्क शक्ति वाले प्रश्न पूरे हो गए। अब हम आपको बताएंगे गणित के प्रश्न। गणित के प्रश्नों को हम समझाएंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक। उसमें केवल हम उत्तर बताएंगे, उत्तर आप मिला लीजिएगा। देखिए अंक गणित के परीक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। खंड खा में हमने आपको बताया था ना, हम समझाएंगे नहीं, केवल आपको आंसर बताएंगे। तो सेकेंड पार्ट के अंतर्गत जो आपका मैथमेटिक्स थी उससे क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर है 240, तो यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है 1440 उनका उत्तर सही है, ठीक। दूसरा क्या है, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 11, 10, 9 है, या टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो पानी की टंकी में कितना भाग खाली है, इसमें आपका उत्तर होगा, जिन बच्चों ने लगाया है 1/3,
बी 100% राइट आंसर है छात्रों, ये बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं गलती की, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका एक हाल की फर्श जिसकी विमाएँ 12x10 है, तो को पूरे ढकने के लिए विमाएँ 10x8 की कितनी आयताकार टाइल्स चाहिए? तो ये टाइल्स आपको चाहिए 15,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। एक है यदि एक विक्रेता कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो 56 कब मिलते हैं? कुर्सी का क्रय मूल्य बताना था, तो कुर्सी का क्रय मूल्य आपका फिर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन 800 हो जाएगा, ठीक। अगला है एक मालगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने के लिए कितना वक्त लगेगा? तो ये लगेगा आपको कितना? 4 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, डी है आपका आएगा। 5555 को कैसे लिखा जाता है? इससे सरल प्रश्न ही बच्चों नहीं आ सकता था नवोदय में, ठीक है, नवोदय प्रेस परीक्षा में। डी ऑप्शन होगा 5555। और क्या है अगला? एक सभी अंक 9704 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताना था इन अंकों का प्रयोग से। तो उत्तर क्या होगा आपकी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी इन अंकों को मिलाकर? तो आपकी बनेगी 9740, ये बड़ी सबसे है, और सबसे छोटी बनेगी 4079। इनको आप घटाएंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका आएगा उत्तर डी ऑप्शन। ये भी सरल है जी। दो संख्याओं का योगफल 8 है, गुणनफल 15 है, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? योगफल होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8/15। और महत्तम समापवर्तक आपको बताना था, 2 3 घात 3 5 घात 5 और दिया हुआ था, ठीक। इनका महत्तम समापवर्तक होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा डी। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा, क्या वर्ग होगा? 25 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नेक्स्ट प्रश्न, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है, यदि क्या होगा? यदि अंतिम तीन अंक 8 से भाज्य है, ठीक। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं? 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी आ जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक। निम्न में कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य है? 3 4 5 और 6 से कौन सी बटेगी? ऑप्शन आपका बी है, और उत्तर है 60। 4.239 को 0.9 से भाग देने पर उत्तर क्या आएगा? भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपका बी आएगा, ठीक, 4.71। नेक्स्ट है आपका मेरी घड़ी का समय कितना है? 7:05 सुबह है और 25 मिनट आगे है, तो सही समय 7:05 में 25 मिनट अगर आप घटा देंगे तो बहुत सरल है, इससे प्रश्न सरल नहीं मिलेंगे, ये तो ईजी प्रश्न आया है। तो अगर 7:05 का समय है, इसमें से 25 मिनट पहले से कौन सा समय होगा? तो होगा 6:40 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सी विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, इसमें कितनी लड़कियां सम्मिलित हो जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक, 8 हो जाएगा डी। अगला है 12:50 लंबी और रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट पार कर लेती है, तो खड़ी गाड़ी की लंबाई बताना है। खड़ी गाड़ी की लंबाई होगी 750 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए आंसर केवल। रईस ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25% कम प्राप्त किए, सभी तीनों अंकों के योगफल 235। जॉर्ज ने से कितने प्राप्त किए? तो इसका हो जाएगा आपका 65 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 10×10 का सरलीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? सरलीकरण पर प्राप्त करने होगा आपका 105 है, उत्तर ये आएगा, ठीक। और 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है?
तो ये है हमारा 12%, ऑप्शन नंबर ए ये है। ठीक, चलिए देखेंगे शुरुआत से। इसमें हमने आपको क्या बताया था, डी बताया था, डी है ऑप्शन। 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में लिखेंगे, इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था सी है, इसका सी है ऑप्शन 52 का सी। निम्न कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है, तो ये आएगा बी ऑप्शन। और 4.239 को 0.9 से भाग देंगे तो आएगा आपका बी ऑप्शन, बी ये ऑप्शन आएगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट, मैथ के हमने आपको केवल आंसर बताए हैं, आंसर सब सही हैं। ठीक, मिला लीजिएगा अपने से बुकलेट से, इसको समझाकर किसी दिन हम बता देंगे, ठीक है, या मैथ वाले सर आपको बता देंगे। तो चलिए हिंदी आप देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हमारी हिंदी, जिन बच्चों ने भाषा के रूप में हिंदी या इंग्लिश में हिंदी को चुना था, तो हिंदी के क्वेश्चन हैं, देखिए कैसे प्रश्न आए थे, आपने कैसे किए हैं। ठीक, सही आंसर हम बता रहे हैं आपको। चलिए हम नेक्स्ट भाग में चलेंगे। तो चलिए अगले देखेंगे, अगले वाले भाग में हिंदी में कैसे प्रश्न आए थे। हिंदी में आपका देखिए 4 पैसेज दिए हुए थे। ठीक, भाषा परीक्षण के अंतर्गत 4 पैसेज दिए थे। इसमें सबके उत्तर बताने थे आपको, पहले इसको पढ़ करके उत्तर बताना था। ठीक, तो आशा है आपने किए होंगे ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न कौन से आंसर सही हैं आपके, इसको देखेंगे। देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन से थे, ये आपका द्वितीय थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आराम से लिखा हुआ है, इससे सरल प्रश्न नहीं मिलेगा, द्वितीय दिया हुआ। ठीक, और क्या है, उन्होंने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, किसके विरुद्ध, के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है, के विरुद्ध लिखा भी है कहीं पर। ठीक है, इसमें बीच में के विरुद्ध देखिए ये लिखा हुआ है। और क्या है, वह नेता बन गए, कैसे नेता बन गए, देखिए जन नेता लिखा है, जन नेता कहाँ पे लिखा है, ये डी है, तो ये क्या है, डी है ऑप्शन है। बन गए में कौन सी है, भूतकाल, ये भूतकाल घटना है ना, बन गए मतलब भूतकाल में बन गए, ऑप्शन नंबर बी आएगा इधर। पूरा करना का पर्यायवाची का है, पूरा करना से मिलता जुलता शब्द कौन सा होगा, पूरा करना, आरंभ करना नहीं होगा, जारी रखना नहीं होगा, खुलना नहीं होगा, क्या होगा, संपन्न करना, ऑप्शन नंबर सी। तो मिला लीजिए, इसमें ए सही है, इसमें बी सही है, इसमें डी सही है, इसमें बी सही है और इसमें सी सही है। ठीक, अगला देखेंगे, एक आपका दिया था गद्यांश अनुच्छेद नंबर 2, इसमें देखेंगे कैसे कौन से किसका सही कौन सा है, गद्यांश नंबर 2, क्योंकि 4 गद्यांश आपके पूछे गए थे। देखिए ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे पैसेज को पढ़ाया होगा आपने, तो ये बात सही नहीं है, ए नंबर ऑप्शन ज्वालामुखी के विषय में सही नहीं है। बाकी ये सही है, देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन आंसर नंबर क्या है, ए, ये बात सही नहीं है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, नहीं ये नहीं आया कहीं। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट को क्या कहेंगे हम, सक्रिय कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, सक्रिय हो जाता है, सक्रिय देखिए इधर आया हुआ, ऑप्शन है सी ऑप्शन। पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा क्या कहलाता है, पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा, लिख दिया भी हुआ है, गर्म पिघली हुई चट्टान जिसे लावा कहते हैं, पहाड़ के नीचे बहने लगती है। ठीक, बहने लगती है ना, तो बहने लगती है, तो ये बहने लगती है तो किस अवस्था में हो जाती है, जब ये लावा बहने लगती है तो कोई चीज़ बहती हुई किस अवस्था में होगी बताइए, ये होगी द्रव अवस्था में। ठीक, ये द्रव ऑप्शन, जिन बच्चों ने बी लगाया था द्रव ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, बी द्रव। शांत का विलोम है, शांत का यहाँ विलोम है, शांत का विलोम क्या हो जाएगा, शांत मतलब शांत रहना, सक्रिय माने चलते रहना, ऑप्शन नंबर डी में आया। और सहित का अर्थ क्या बताया है, सहित का अर्थ है के साथ, सहित माने साथ। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा, फिर से हम बता देते हैं आपको आंसर। देखिए इसमें हो जाएगा ए, ज्वालामुखी के बारे में ये सही नहीं है। किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय कहा जाता है। पहाड़ नीचे वाले बहने लावा द्रव रूप में होती है। शांत का विलोम क्या होता है, सक्रिय होता है। सहित का मतलब क्या है, के साथ है। अगला देखेंगे,
अगला गद्यांश देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 3। एक ही तरह का काम करते हैं हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ठीक, पूरा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उत्तर बताएंगे। ठीक, देखिए कौन कौन सा है। हम एक ही तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, तो क्या इस गद्यांश को देखेंगे, जो गद्यांश नंबर आपका 3 है। देखिए क्या दिया हुआ है। हम समान तरह का काम करते करते, एक ही तरह का मतलब समान तरह का, हम कैसे उबते हैं, जब एक काम हम डेली करेंगे वही करेंगे तो उब जाएंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा, सी आएगा ऑप्शन। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पुनः काम कर सकते हैं। मनोरंजन के बाद हम पुनः अपना काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाए। हंसने से हमें क्या दूर करने में मदद मिलती है, क्या चीज़ दूर करने में मदद मिलती है, जब हम हंसते हैं तो हमारा जो नहीं चाहिए वो तनाव हमारा दूर हो जाता है। कब, जब हम हंसते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पुनः आरंभ का अर्थ है, पुनः आरंभ का क्या अर्थ है, पुनः आरंभ का अर्थ हो जाएगा फिर से शुरू करना, ऑप्शन विकल्प हो जाएगा बी। बी गोला काला करना था। तो क्षमता का विलोम क्या होगा, क्षमता का विपरीत पूछा गया था, तो क्षमता का विपरीत हो जाएगा अक्षमता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्षमता का अक्षमता। चलिए एक और पैसेज देखेंगे, बल्कि आखिरी पैसेज देखेंगे हम, जो आपका गद्यांश है लास्ट, इसको देखेंगे। 4 गद्यांश पूछे गए थे आपकी परीक्षा में, जैसा आपको पता है। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं करते हैं। ठीक, ये आया था आपका, इसके देखेंगे। इसमें देखिए, बाहरी रंगरूप प्रायः बाहरी रंगरूप क्या करते हैं, धोखा देते हैं, सबल होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। बाहरी रंगरूप क्या करते हैं, बाहरी रंगरूप हमको धोखा देते हैं। आपका उत्तर क्या होगा, ए होगा। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, एक नज़र में क्या, किसी के सद्गुण, आया भी हुआ है। एक नज़र में क्या जानना कठिन है, देखिए, एक ही नज़र में किसी व्यक्ति के सद्गुण जानना कठिन है, तो ये है किस में है, किसी के सद्गुण, ऑप्शन होगा सी, विकल्प सी सही है। इसमें बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं, और इसमें धोखा देते हैं आया है, इसमें ए सही। ठीक, ये तो बता चुके हैं आपको, इसमें ए सही, इसमें सी सही। अधिकतर हम किस व्यक्ति के से आकर्षित होते हैं, अधिकतर हम किससे आकर्षित होते हैं, हम बाहरी रंग रूप से आकर्षित होते हैं किसी व्यक्ति के। ठीक, किससे आकर्षित, बाहरी रंग रूप से आकर्षित होते हैं। देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है, बाहरी रंग रूप से आकर्षित होते हैं, इसमें दिया भी हुआ है बाहरी रंग रूप। ठीक, अगला क्या है, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक मतलब जो हमको, हमारे मन को मोहे, हमको अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। तो आकर्षक का पर्यायवाची सुंदर है, दर्शनीय है, प्रिय है, असुंदर नहीं है। ये इसका विलोम है, तो विकल्प सही है आपका डी। वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द कैसा है आपका, वास्तविक शब्द एक विशेषता, विशेषण है आपका। ठीक, क्या है, विशेषण है। वास्तविक शब्द क्या है, विकल्प सी सही है आपका। ठीक, तो फिर से देख लेंगे इसको। तो अब क्या है, इसमें है ए धोखा देता, इसमें सी, इसमें सी हो जाएगा आपका। और आकर्षक का विलोम क्या है, असुंदर, वास्तविक का विशेषण ये है। तो चलिए विद्यार्थियों, जो आपको 29 अप्रैल को 2023 को जो परीक्षा हुई थी, उसका ये हल प्रश्न पत्र हमने दिया है। ठीक, जो परीक्षा हुई थी हल प्रश्न पत्र है, सब तक ये शेयर करिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा। हमने प्रयास किया है प्रश्नों को के उत्तर आपको सही बताने का। ठीक है, फिर भी कहीं कुछ 1-2%, 1% कहीं कोई गुंजाइश हो तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने क्वेश्चन को जांचिएगा, इस पेपर को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये आपका आधार है, आगे की परीक्षाओं में भी आपके काम आएगा, कंपटीशन में आगे काम आएगा। आगे MCQ हैं आपके, इसी तरह की परीक्षाएं होंगी। तो नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा जो संपन्न हुई, उसमें सभी विद्यार्थी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।